जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 9 ऐसे ऐप जो कि मोस्ट यूज़फुल ऐप हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप हैं और बहुत ही इस्तेमाल भी किए जाते हैं। और इनको सिर्फ आप 1 MB के अंदर अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में भी रैम की प्रॉब्लम है, ज़्यादा ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, तो इनको तो आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप है और इनमें से बहुत सारे ऐप तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं खुद भी उन्हें यूज़ करता हूँ। तो चलिए कौन से वो ऐप हैं, आइए देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसके बाद घंटे पे जरूर प्रेस कीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं हूँ परवीन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ट्रू अनबॉक्सिंग। तो हमारी लिस्ट में दोस्तों सबसे पहले है प्लान इन्फो ऐप। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों ये ऐप क्या काम आता है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी देखिए आपका कोई प्लान्स ख़त्म हो जाता है, यानी कि मोबाइल का जो इंटरनेट प्लान है या फिर जो भी रिचार्ज प्लान है वो ख़त्म हो जाता है, तो आप परेशान हो जाते होंगे कि आप फ़िलहाल करंट में कौन से प्लान चल रहे हैं, कौन सा प्लान महंगा हो गया है, कौन सा प्लान सस्ता हो गया है, तो आपको पता नहीं चलता है। तो उसी समस्या को हल करने के लिए ये जो ऐप है ये सबसे बेस्ट ऐप है। आपको कहीं पर इंटरनेट पर सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप बस प्लान इन्फो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें ही सिलेक्ट करनी होती हैं, आपका स्टेट और आपका ऑपरेटर, जो कि एयरटेल, वोडाफोन, जियो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। बस उसके बाद उस ऑपरेटर के सभी जो प्लान फ़िलहाल करंट में लेटेस्ट चल रहे हैं वो सभी के सभी ये आपको दिखा देगा। तो आप इस ऐप को बिल्कुल डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इसका जो साइज़ है वो मात्र 875 KB का है। इसके बाद है दोस्तों नोटपैड लाइट ऐप। जी हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ ये इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए जब भी आप बाज़ार में जाते हैं और कोई सामान लेके आते हैं, मान लीजिए काफ़ी सारा सामान लेके आना है, तो आपको याद नहीं रहता है, तो आप क्या करते हैं, या तो किसी डायरी में नोट करके लेके जाते हैं या फिर कॉपी के अंदर नोट करके, पेज के अंदर किसी पन्ने पे नोट करके जाते हैं सामान को और फिर वहाँ पे लेने जाते हैं। लेकिन अब डिजिटल ज़माना चल चुका है, वो सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। आपको किसी प्रकार के कॉपी, पेन की, डायरी की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नोटपैड लाइट ऐप। इसमें आप अपना हर सामान, हर ज़रूरी चीज़ें नोट करके रख सकते हैं और इसका साइज़ है मात्र 872 KB। इसके बाद अगला ऐप है क्लिक टू चैट ऐप। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए ये ऐप कैसे काम करता है। देखिए जब भी आपके पास व्हाट्सएप पे कोई ऐसा नया नंबर आता है जिस पे आप मैसेज करना चाहते हैं लेकिन आप उसका नंबर सेव नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ऐप यूज़ किया जाता है। इस ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ये उस व्यक्ति का नंबर मांगेगा जिसके पास आपको मैसेज करना है। तो जैसे ही आप उसका नंबर डाल के ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक्स ये आपके व्हाट्सएप को ओपन करके आपका चैट ओपन कर देगा और आप उस व्यक्ति के पास कोई भी मैसेज कर सकते हैं बिना नंबर सेव किए। और इसका साइज़ है मात्र 75 KB। इसके बाद जो अगला ऐप है वो है सजाम लाइट ऐप। तो देखिए ये क्या काम आता है। देखिए जब भी आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं या अपने फ्रेंड के पास जाते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं और आपको कुछ ऐसा म्यूज़िक देखने को मिले जो बिल्कुल लेटेस्ट आया है और आपका फ्रेंड आपको दिखाए कि ये देखिए कितना बढ़िया म्यूज़िक है, और आपको पता ना हो कि ये म्यूज़िक कहाँ से इसने डाउनलोड किया, कौन सा म्यूज़िक है, इसका नाम क्या है, तो ये किस एल्बम से लिया गया है, तो उसको सर्च करने के लिए इस सजाम ऐप का प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्या करना होता है, बस इस ऐप को ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद जो भी म्यूज़िक चल रहा है आपको इस ऐप को उसके सामने करना होता है। जैसे ही आप सामने करेंगे ये ऑटोमेटिक्स उसके लैंग्वेज को कैप्चर करके उस सॉन्ग्स को पकड़ लेता है और आपको उसके बारे में पूरी डिटेल बता देता है। इस फिल्म का ये गाना है या फिर इस एल्बम का ये गाना है और ये कब बना। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आप उसे सुन भी सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया ऐप है और मात्र ये आपको मिलता है 669 KB। इसके बाद है दोस्तों हमारी लिस्ट में विया ब्राउज़र ऐप। जी हाँ दोस्तों, तो इस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऐप है ये एक ब्राउजिंग ऐप है और आप किसी भी प्रकार की जो ब्राउजिंग है वो इस ऐप के अंदर बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। आप कुछ भी इसमें सर्च करेंगे तो ये तुरंत निकाल के दे देता है और आप आसानी से उस चीज़ को ब्राउज कर सकते हैं। वैसे आपके मोबाइल में काफ़ी सारे ऐप होंगे जैसे गूगल क्रोमकास्ट या फिर ओपेरा मिनी या फिर ओपेरा,
वो काफ़ी ज़्यादा MB के होते हैं और उनके अंदर प्रोसेसिंग भी थोड़ा जो होती है वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन इस ऐप के अंदर बहुत ही आसानी से फास्ट प्रोसेसिंग होती है और आप हर चीज़ जल्दी जल्दी इसमें देख सकते हैं। तो अगर आपके मोबाइल में भी रैम कम है और गूगल क्रोमकास्ट या फिर कोई अदर ब्राउजिंग ऐप है तो आप उसे हटा के इस ऐप को डाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो मात्र 567 KB का है। इसके बाद है दोस्तों इंस्टा डिस्क ऐप। जी हाँ, ये ऐप एक डिक्शनरी की तरह है, जैसे एक डिक्शनरी होती है उसी प्रकार का ये ऐप है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो काफ़ी कम है। ये ऐप आपको 1.1 MB में मिल जाता है। तो इस ऐप को आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसमें ऑफलाइन का भी ऑप्शन है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन इसे यूज़ करेंगे तो इसके अंदर जो डिक्शनरी है आपको 3-4 MB की है वो यूज़ करनी पड़ेगी, तो इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। खैर, अगर आपके मोबाइल में आप ऑनलाइन हमेशा रहते हैं, नेट आपका रिचार्ज रहता है, तो आपको अलग से ऑफलाइन डिक्शनरी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 MB में ही आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए, जब भी आप इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, आपको उसका मीनिंग्स मालूम नहीं है, तो आपको कॉपी या पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको होल्ड करके सिर्फ उसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको बस एक शेक करना है अपने मोबाइल को इस प्रकार से। जैसे ही आप शेक करेंगे उसका मीनिंग्स ऑटोमेटिक्स नीचे ही दिखा देगा और आप जान पाएंगे कि इस वर्ड्स का आखिर मीनिंग है क्या। तो आपको जो झंझट है कॉपी पेस्ट करने की, उसे छुटकारा मिल जाएगा और किसी भी शब्द का पता आप आसानी से सिर्फ शेक करने से ही कर सकते हैं। अब अगला ऐप दोस्तों आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जी हाँ, अगर आप भी अपने मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ रखते हैं जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इस ऐप को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इस ऐप का नाम है लॉक वॉच एंटी थीफ्ट। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप से होता क्या है कि देखिए, जब भी आप इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके इसे ऑन कर लेंगे, तो जब भी कोई दूसरा व्यक्ति आपके मोबाइल को छेड़ेगा या फिर आपका जो लॉक है उसे खोलने की कोशिश करेगा, तो ये ऐप ऑटोमेटिक्स गुप्त तरीके से, अगले को पता नहीं चलता है कि उसकी फ़ोटो खींच ली गई है, ये ऐप उसकी फ़ोटो खींच के आपको तुरंत ईमेल आईडी पर सेंड कर देता है। तो अगर आप अपने मोबाइल को छोड़कर कहीं बाहर गए हैं तो आप दूर से भी अपनी ईमेल आईडी चेक करके पता कर सकते हैं कि आपका मोबाइल फ़िलहाल कौन छेड़ रहा है। तो इसके साथ साथ ये उसका एड्रेस भी दे देता है, IP एड्रेस भी दे देता है। अगर आपका मोबाइल वो कहीं चोरी करके दूर लेके जाता है तो उसका एड्रेस, लोकेशन, IP एड्रेस वगैरह सब कुछ इसके अंदर आपको ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। और इसकी सेटिंग में जाकर अगर आप इसके साउंड ऑप्शंस को ऑन करेंगे तो उसकी जो साउंड रिकॉर्डिंग है उसको भी रिकॉर्ड करके ये ईमेल पर भेज देता है, तो उसे भी आप सुन सकते हैं कि आखिर जो बंदा है वो आपके मोबाइल को छेड़ते वक्त क्या चीज़ करने की सोच रहा है। इसके बाद है दोस्तों नेट स्पीड इंडिकेटर ऐप। जी हाँ दोस्तों, तो इसका क्या इस्तेमाल होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए काफ़ी सारे ऐसे मोबाइल हैं जो कि थोड़े ओल्ड मोबाइल हैं। फ़िलहाल नए मोबाइलों के अंदर तो इस ऐप की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी ये सभी चीज़ें आती हैं, नेट इंडिकेटर, स्पीड वगैरह। लेकिन थोड़े पुराने जो मोबाइल हैं उनके अंदर जब आप नेट यूज़ करते हैं तो ऊपर दिखाता नहीं है कि आपका नेट यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा, चल रहा है या नहीं चल रहा है, और जो स्पीड वगैरह है वो कुछ नहीं दिखाई जाती है। तो काफ़ी सारे ऐसे मोबाइल हैं जिनके अंदर ये चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल ऐप है। तो इस ऐप को आप यूज़ करेंगे तो इसमें आपको जो ऊपर अपनी नेट की स्पीड है वो भी दिखा देगा, और डेली आप कितना डाटा आप यूज़ कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। वाईफाई के थ्रू आप कितना डाटा यूज़ कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपना लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि मुझे एक दिन में इतना MB डाटा यूज़ करना है, 50 MB या 100 MB इतना यूज़ करना है, तो वो भी आप इसमें लिमिट सेट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऐप है और ये ऐप सिर्फ प्ले स्टोर पर 808 KB में अवेलेबल है। इसके बाद अगला जो ऐप है वो है JTouch ऐप। तो ये क्या काम आता है? देखिए, जब भी आपके मोबाइल्स के आप नेविगेशन चेंज करना चाहते हैं या फिर आपके मोबाइल के नेविगेशन ख़राब हो गए हैं, तो इस ऐप के थ्रू आप अपने नेविगेशंस को अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं और इस ऐप के थ्रू ही उन्हें आप चला सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स दी गई हैं, अलग अलग सेटिंग्स हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे बैक के मेनू से आप मेनू खोल सकते हैं, मेनू के ऑप्शन से आप बैक का खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग सेटिंग्स, पूरे मोबाइल की जितनी भी सेटिंग है उन्हें आप चेंज कर सकते हैं।
तो ज़्यादातर ये ऐप उन्हीं लोगों के लिए काम आता है जिनका मेन्यू या बैक बटन ख़राब हो जाता है, तो वो लोग इस ऐप का यूज़ करके अपने मोबाइल्स के जो मेन्यू फंक्शंस के होते हैं उन फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो ये जो ऐप है ये आपको सिर्फ 642 KB में प्ले स्टोर पर मिल रहा है, तो आप अगर चाहें तो इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो थे दोस्तों मोस्ट यूज़फुल होने वाले 1 MB के ऐप्स। जल्दी ही मैं मोस्ट यूज़फुल 2 MB के ऐप्स और मोस्ट यूज़फुल 2 MB के गेम्स की वीडियो भी लेके आऊँगा। तो अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेंगी। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।